हेलो एवरीवन, आप सभी ने जैसा कि थंबनेल में देखा ही होगा, रिसेंट में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और अमूमन हम टॉपिक को न्यूज़ में भी कवर्स देख रहे हैं और आपने और आउटलेट्स में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि एस्ट्राज़ेनेका ने देश भर में कोरोना वैक्सीन वापस मंगवाई है और टीके की सुरक्षा को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं और क्या चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में इसकी क्या स्थिति है, उस सभी पर चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं इसको आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा कि एस्ट्राज़ेनेका ने देश भर में कोविड की वैक्सीन वापस मंगवाई गई है, के ऊपर क्या रहा है। तो देखिए, ये ब्रिटिश स्वीडन की जो कंपनी है एस्ट्राजेनिका, उसके द्वारा एस्ट्राजेनिका के द्वारा ये कदम ऐसा ऐसे वक्त में सामने आया है जब कंपनी की बीते दिनों ही स्वीकार किया गया था कि कुछ मामलों में कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट जो है वो सामने आए हैं और इसकी वजह से कुछ लोगों में काफ़ी बीमारियों के लक्षण सामने आए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो आम तौर पर थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपीडिया सिंड्रोम्स की बीमारी के लक्षण सामने आए हैं और बीते दिनों ये लक्षण जो है काफ़ी देखने को मिले हैं। तो इसमें कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद में कुछ दिक्कतें आई हैं। तो उसकी वजह से देखिएगा कि दुनिया भर में कोविड वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके अंदर कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को टीकाकरण की मुहैया करवाया जाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने कोरोना के टीके जो है वो वापस मंगवा लिए हैं। कंपनी ने यह कहा है कि वह दुनिया भर में अपने वैक्सीन ज़ेवेरिया वैक्सीन को वापस मंगवा रही है। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका ने लाइसेंस वाले कोविशील्ड वैक्सीन भी भारत में भी कोरोना से बचाव के लिए दी गई थी। भारत में लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन जो है कोविशील्ड वैक्सीन जो है भी इसी फॉर्मूले पर बनी हुई है, जिस पर अ, वैक्स जेरिक वैक्सीन जो है भारत में कोविशील्ड का निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर बनाया गया था, लेकिन अभी तक भारत में कोरोना वैक्सीन वापस लेने की कोई फैसला नहीं हुआ है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर अभी तक अगर अपन देखें तो ऐसा बताया गया है। ठीक है ना? दिमाग में ब्लीडिंग होना और इसमें अगर अपन देखें तो कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद में खून के थक्के जमने की समस्या सामने आई है और दिमाग में ब्लीडिंग जैसे कुछ मामलों में वैक्सीन लेने वाले के बाद में दिमाग में ब्लीडिंग की घटनाएँ भी सामने आई है और जान जान भी गई है। तो कुछ लोगों की वैक्सीन लेने से जान भी गई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी रिपोर्ट अभी तक सामने आई है। तो आदेश जो रहा है कंपनी के द्वारा एस्ट्राजेनेका की कंपनी है उसके द्वारा अपने वैक्सीन के पूरे स्टॉक को वापस मंगवाया गया था और ये घटना लगभग 5 मार्च को वैक्सीन वापस मंगवाने की बात रखी गई थी और इसका आदेश जो है वो 7 मई को प्रभावित हुआ था। तो ये जो है ब्रिटिश स्वीडिश स्वीडिश कंपनी जो है इसके द्वारा अपनी स्वीकार किया गया है कि इस मामले में कोविशील्ड कोवि कोविड वैक्सीन जो है उसको वापस मंगवाया गया है और आने वाले समय में इसके ऊपर कंपनी पर मुकदमे भी हुए हैं। तो कुछ मुकदमे भी इस कंपनी पर जैसा कि बताया गया है एमी स्टॉक ने भी यहाँ पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 50 से ज़्यादा मामले यहाँ पर कंपनी के खिलाफ 50 से ज़्यादा लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए हैं। कंपनी का स्वीकार है, कंपनी ने कोर्ट में दस्तावेज़ों में साइड इफ़ेक्ट का स्वीकार भी किया है कि इससे साइड इफ़ेक्ट होंगे। देखो एक फ़ॉर्मूला बनता है तो वो हर एक बॉडी को एक्सेप्ट डिसएक्सेप्ट की बात रहती है क्योंकि हर एक व्यक्ति का ह्यूमन बॉडी जो है वो अलग-अलग है। फ़ॉर्मूला कॉमनली बनाया गया है, तो कहीं न कहीं अगर देखने को रहता है ऐसा कि भई इफ़ेक्ट है, तो वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल रहा है। बट ये है कि कुछ चीज़ों के लिए सेफ भी है और कुछ चीज़ों में रहेगी। तो देखो इसमें सरकार क्या करती है और भारत सरकार क्या करती है, न्यायालय क्या कहता है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगी इंडिया तो वैसे। और इसके अंदर अगर अपन देखें तो भारत में चिंताएँ क्या-क्या हैं? मतलब अपन आम तौर पर देखें तो भारत की क्या यहाँ पर चिंताएँ रहेगी, तो कोविशील्ड पर चिंता भारत की ये रहती है क्योंकि कोविशील्ड जो है वो वैक्सीन को लेकर भारत सवाल उठा रही है, भारत सरकार भी सवाल उठा रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएँ लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं के ऊपर भी चर्चा की जा रही है और अभी तक फैसला नहीं आया। भारत में अभी तक कोविशील्ड
कोविशील्ड वैक्सीन वापस लेने की कोई फैसला नहीं हुआ है ना? तो यहाँ पर भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में बनाई थी, तो वो अभी तक कोई चिंता का विषय बता नहीं रही है। बाकी जो भी आगे डेवलपमेंट्स होती हैं, उनके ऊपर भी अपन कंटिन्यू आपको बताएँगे। बट इसमें एक और चीज़ है कि वैक्सीन वापस लेने का कारण क्या है? नया संकरण संस्करण जो है, उसे उपलब्ध कराना। एस्ट्राज़ेनेका का दावा है कि वैक्सीन का अपडेट संस्करण उपलब्ध है। मतलब आने वाले समय में अपडेट उसका जो वैक्सीन बनाया था, उसका भी अपडेट वैक्सीन अब उपलब्ध है। पुराना स्टॉक वापस लेना है, इसीलिए कंपनी पुराने स्टॉक की वापस माँग करने का फैसला कर रहा है। ये कंपनी के द्वारा बताया गया और 7 मई को ये प्रभावित हुआ। कंपनी ने ये आदेश 7 मई को प्रभावित हुआ है। ठीक है? कोविशील्ड का निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने करवाया है भारत के अंदर, है ना? तो वो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा भारत में करवाया गया है। एस्ट्राज़ेनेका का फ़ॉर्मूला जो है वो कोविशील्ड एस्ट्राज़ेनेका के ही फ़ॉर्मूले पर बनी हुई है। भारत में वितरण जो है वो कोविशील्ड का ही वितरण किया गया था। वैक्सीन वापस का असर क्या पड़ेगा? तो यूरोप में वैक्सीन की कमी है वैसे ही और भारत में अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है, ठीक है? यूरोप में इसकी कमी देखने को मिल रही है। समग्र प्रभाव अगर अपन देखें तो वैक्सीन वापसी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया से अपने वैक्सीन वापसी मांग कर रही है और चिंता क्या बढ़ रही है तो चिंता जो है वैक्सीन के साइड इफेक्ट जो है ना साइड इफेक्ट्स जो हैं उसको लेकर चिंता बढ़ रही है कोविड प्रतिरोधक कमजोर हो रहा है इसके खिलाफ इसके कारण महामारी के खिलाफ लड़ाई प्रभावित हो सकती है अगर ऐसा कोई डिसीजन रहेगा तो डेफिनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। मतलब जैसा अपन चाह रहे हैं वैसा नहीं कर पाएँगे और इसके अंदर अगर वापसी की बात कही जाए तो यही सभी चिंता का विषय है ही, कमज़ोर हो रहे हैं हम, इस प्रभाव कर रही है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रेज़ेंटेशन किया है। आई होप आपको ये नॉलेज मिली होगी और क्या ये मुद्दा है और अभी तक क्या चर्चा चल रही है, उन सभी पर आप लोगों ने मेरी राय को सुना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।